नमस्कार। फिजिक्स का एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला। बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो ये सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इस फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप डिराइव करने वाले हैं। मतलब हम ये समझेंगे कि ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे। चलिए मिलकर इसे एकदम आसान बनाते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना 1/f=1/v+1/u, यही है हमारी आज की मंजिल। आज हम इसी को प्रूव करने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर ये सिंपल सा दिखने वाला पावरफुल इक्वेशन आया कहाँ से। देखिए, मकसद सिर्फ रटना नहीं है, मकसद है इसे जड़ से समझना। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना? क्या ये बस कहीं से आ गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है प्योर ज्योमेट्री और लॉजिक का एक बड़ा ही मजेदार खेल। और आज हम उसी खेल को डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें। किसी भी डेरिवेशन को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके बेसिक्स को समझना जरूरी है। तो हमारे लिए वो बेसिक है रे डायग्राम। ये एक तरह से हमारे लिए मैप का काम करेगा और सिंबल्स होंगे हमारे टूल्स। तो चलिए पहले मैप और टूल्स को समझ लेते हैं। ये कुछ जरूरी सिंबल्स हैं जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे। P से पोल, C से सेंटर ऑफ कर्वेचर और UVF तो जानते ही हैं। इन्हें याद रखना तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को समझना। मतलब कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव होगी और कौन सी नेगेटिव। जैसे एक रूल याद रखिए कि मिरर के सामने की हर दूरी नेगेटिव ली जाती है। ये रूल सुपर इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सारे न्यूमेरिकल्स गलत हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे मैप पर, यानी रे डायग्राम पर। देखिए, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज चाहिए होती हैं। हम यहाँ 2 सबसे आसान रेज ले रहे हैं। पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर जाती है, और दूसरी रे जो सीधे मिरर के पोल पर टकराती है और सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखिए, जहां ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को काटती हैं, बस वहीं पर हमारी इमेज A-B- बन जाती है। सिंपल। तो अब हम आ गए हैं डेरिवेशन के सबसे मेन पार्ट पर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा फॉर्मूला सिर्फ ज्योमेट्री पर बेस्ड है। हमें बस इस रे डायग्राम में छिपे हुए सिमिलर ट्रायंगल्स यानी समरूप त्रिभुजों को ढूंढना है। ये फिजिक्स और ज्योमेट्री का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। तो स्टेप 1, हमें सिमिलर ट्रायंगल्स का पहला पेयर ढूंढना है। जरा ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल A-B'। दिख रहा है? एक ऑब्जेक्ट से बन रहा है, दूसरा इमेज से। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इनके एंगल्स बराबर हैं। और मैथ्स का रूल क्या कहता है? सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। तो बस इसी रूल का इस्तेमाल करके हमें मिलता है हमारा पहला की रिलेशनशिप, H/H=U/V। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का रेशियो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस के रेशियो के बराबर है। चलिए इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसे याद रखिए। अब बारी है दूसरे पैर की। हमें एक और सिमिलर ट्रायंगल्स का जोड़ा ढूंढना है। क्या आप देख पा रहे? थोड़ा ध्यान से देखिए। ये है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A'-B'। इस बार C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर। और हाँ, इन पर भी एग्जैक्टली वही रूल लागू होगा। इस दूसरे पैर से हमें H/H' की एक और वैल्यू मिलती है। वो है U-F/F-V। ये देखने में थोड़ा अलग है, पर है ये भी H/H' के ही बराबर। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखिए, हमारे पास एक ही चीज H/H' के लिए 2 अलग-अलग इक्वेशंस हैं। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। तो अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। सोचिए, अगर इक्वेशन 1 भी H/H' के बराबर है और इक्वेशन 2 भी H/H' के बराबर है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी आपस में बराबर होंगे। तो चलिए बस इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इक्वेशन 1 से हमें मिला U/V और इक्वेशन 2 से मिला U-F/F-V। क्योंकि दोनों ही H/H' के बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं U/V = U-F/F-V। अब हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सही, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो U को F-V से और V को U-F से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम अपनी मंजिल के बहुत बहुत करीब हैं। अब बस ब्रैकेट्स को खोलना है। तो U को F से मल्टीप्लाई किया तो बना UF, U को -V से किया तो बना -UV।
दूसरी तरफ v को u से किया तो uv और v को -f से किया तो -vf। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। जो माइनस वाले टर्म्स हैं उन्हें इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि सब पॉजिटिव हो जाए। तो -uv उधर जाकर +uv बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा uf + vf = 2uv। और अब द फाइनल मूव, ये मास्टर स्ट्रोक है। इस पूरी इक्वेशन को uvf से डिवाइड कर दीजिए, तीनों टर्म्स को। और जैसे ही आप ये करेंगे, जादू की तरह सब कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपको मिलेगा 1/f = 1/v + 1/u। और ये रहा हमारा मिरर फॉर्मूला। हो गया प्रूव। तो डेरिवेशन तो हमने समझ लिया, लेकिन एग्जाम में इसे लिखना कैसे है कि पूरे मार्क्स मिले, ये भी तो जरूरी है ना? तो चलिए अब कुछ एग्जाम टिप्स पर नजर डालते हैं। ये 3 बातें तो गांठ बांध लीजिए। पहली, ये फॉर्मूला कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए वैलिड है। दूसरी, साइन कन्वेंशन। मैं फिर कह रही हूं, साइन कन्वेंशन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। और तीसरी, अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो रे डायग्राम बनाना कंपलसरी है। और ये रहा फुल मार्क्स पाने का रेसिपी। 4 सिंपल स्टेप्स। पहला, एक साफ सुथरा वेल लेबल्ड रे डायग्राम बनाइए। दूसरा, जितने भी सिंबल्स U, V, F इस्तेमाल किए हैं उन्हें डिफाइन कीजिए। तीसरा, आपने कौन से 2 पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिए हैं उन्हें साफ साफ मेंशन कीजिए। और चौथा, फाइनल फॉर्मूला को एक बॉक्स में बंद करके अपने आंसर को फिनिश कीजिए। इससे आपका आंसर बहुत प्रोफेशनल लगेगा। तो मिरर फॉर्मूला तो डिराइव हो गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कभी सोचा है कि ये फॉर्मूला मिरर की मैग्निफिकेशन यानी इमेज का साइज छोटा होगा या बड़ा, उससे कैसे जुड़ा है? ये एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में आप आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए